हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 जनवरी 2019 को, उसकी आंसर के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना और फ्रेंड्स, आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके हमें बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, एन इमरजेंसी रूम नर्स इज असेसिंग ए 22-year-old मेल हु हैज़ बीन यूजिंग ओपियोइड। What symptom indicate that the client is overdose? ओवरडोज हो जाए कोई पेशेंट है वो ओपियोइड का, तो उसके अंदर कौन सा सिम्टम दिखाई देगा? तो सिम्टम होगा उसके अंदर पिन पॉइंट प्यूपिल। तो इसमें है कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल एंड हाइपोटेंशन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेड इज नोट द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो इसमें एक है ये एक्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया इसके अंदर, बाकी आपको मिलेंगे पॉजिटिव और एक है नेगेटिव सॉरी, इसमें 3 तो है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नोट द नेगेटिव सिम्टम, जो नेगेटिव सिम्टम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तो हो गया पॉजिटिव, बाकी 3 हो गए नेगेटिव। तो ऑप्शन देखते हैं, इमोशनल फ्लैटरिंग एंड एसोशिएलिटी, एनाडोनिया एंड एमोटिवेशन, पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड एपैथी, हेलुसिनेशन एंड बिजारी बिहेवियर। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, हेलुसिनेशन एंड बिजारी बिहेवियर इज द पॉजिटिव सिम्टम। नेक्स्ट अपन देखते हैं, द नर्स इज प्रोवाइडिंग ए टीचिंग सेशन टू ए क्लाइंट हु हैज अल्सरेटिव कोलाइटिस। द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पेशेंट है उसको अपन कौन सी डाइट प्रीफर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम एंड हाई पोटेशियम डाइट, लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट। द राइट आंसर इसमें होगा डी, लो रेसिड्यू एंड लो फाइबर डाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज शुड ए 70-year-old adult be placed in? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पायर, लॉन्गेटिविटी वर्सेस गिल्ट। राइट आंसर इसमें होगा इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। फ्रूसेमाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। फ्रूसेमाइड क्या है? लेसिक्स। जो अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया हो तो इंजेक्शन लेसिक्स आता है, हाइपरटेंशन में देते हैं। ऑप्शन, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल ट्यूब्यूल। द राइट आंसर इज सी, असेंडिंग लिम्ब। A person with schizophrenia was found to repeat whatever word the psychiatric nurse was speaking. This behavior can be labeled as, repetition of word is known as echolalia. The right answer is D, echolalia. After falling from a 10-feet ladder, a patient is brought to the emergency department. The patient is alert, reports back pain and difficulty moving the lower extremities. Which additional observation is an indication the patient may be experiencing neurogenic shock? Cool and pale skin, bradycardia, poor skin trigger, increased systolic blood pressure. तो राइट आंसर इसमें होगा बी, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक। द नर्स should instruct a patient who is to receive digoxin to report development of which of the following side effect? Ringing in the ear, alopecia, sign of bruising, sensitivity to sunlight. The right answer is D, sensitivity to sunlight is the most common as it causes flashes, yellow halo vision. Arrange the following 5 events in correct order for occurrence: stimulation of anterior pituitary, stimulation of ovaries, stimulation of neurosecretory cell, release of gonadotropic hormone, release of gonadotropic releasing hormone. कोर्स क्या है इसमें? ये है, तो इसमें राइट आंसर होगा ए, आप देख लेना। Arrange the following event in the order of their occurrence in panic circle: apprehension or worry, body sensation, perceived threat, interpretation of sensation as catastrophic, trigger stimulus। तो इसके ये दे रखे हैं इसमें कोड।
तो इसमें राइट आंसर होगा सी 1/5, 3 सेकेंड, 4th। ये क्वेश्चन है, आप पॉज करके देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं, टाइम इसमें ज़्यादा हो जाएगा। While receiving blood transfusion, the patient develops chill and headache. What should be the nurse initiate action? Notify the physician state, stop the transfusion immediately, cover the patient with a blanket and administer order acetaminophen, slow the blood flow to keep vein open. The right answer is B, stop the blood transfusion. तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, सेम वो का ये क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में बताया था, और उस वीडियो को जिसने देखा होगा, क्योंकि उसमें वीडियो में सभी क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए थे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर नहीं देखा था आप उसको भी देख सकते हो। चूज द मोस्ट थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स टू मिस्टर श्याम्स क्वेश्चन, एम आई गोइंग टू डाई, वी ऑल आर गोइंग टू डाई वन डे, व्हाट इज योर डॉक्टर टोल्ड यू, you really don't want to talk about death, did you, would you like to talk about your condition and prognosis? राइट आंसर इसमें डी होगा। which of the following would be a common indication of infiltration of a peripheral intravenous infusion? Redness and swelling around the insertion site, blood return in the cannula, difficulty regulating the flow with gravity, cool skin distal to the insertion site. Right answer is D, cool skin distal to the insertion site. It is the most important sign of infiltration. Miss Babita is in the emergency room after being involved in a traffic accident. What would be an early sign of hemorrhagic shock? Hemorrhagic shock के अंदर क्या होगा? Increase pulse होगी। Miss Anita asked the nurse when she can start eating after surgery. What is the most appropriate response by the nurse? You will have to ask the doctor, tell me about your appetite. You will likely start on clear fluid once bowel sound can be heard. I will have the dietitian consult with you about the most nutritious post surgery मेंसर। तो इसमें राइट आंसर होगा सी, पेशेंट को खाने के लिए तब एडवाइज करते हैं जब उसका बोवल साउंड उसका क्लियर सुनाई दे जाए। उसके बाद में तब तक उसको क्या रखते हैं? एनबीएम, फिर स्टार्ट करते हैं लिक्विड, और उसके बाद में इजीली डाइजेस्टेबल डाइट, और फिर बाद में हैवी डाइट। तो एक स्टेप बाय स्टेप इसमें स्टार्ट करते हैं आफ्टर सर्जरी। व्हेन केयरिंग फॉर ए इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, विच पल्स मस्ट बी पाल्पेटेड टू डिटरमाइन कार्डियक फंक्शन? इन्फेंट के अंदर है तो इसमें आएगा ब्रेकियल, अडल्ट होता तो इसमें आता कैरोटिड। द एविडेंस to assert whether or not experimental treatment condition has made the difference refers to external validity, internal validity, criterion validity, constructed validity. Right answer is B, internal validity. Which nursing theories believe that most patients are capable of performing self care? self care के लिए आएगा डोरोथिया ओरेम, और केयरिंग नर्सिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस के लिए आएगा मेडेलिन लेनिंजर, और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी पर्सन टू ग्रो इन जीनियन एनवायरनमेंट, इसके लिए आएगा मार्था रोगर्स, और बैलेंस बिटवीन बायोलॉजिकली इसके लिए आएगा सिस्टर कलिस्टा रॉय। ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड एज, तो इसमें आएगा प्रोबेबल साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। यू आर टेकिंग ए pediatric unit of the hospital and caring for a 6-year-old boy who is hospitalized with cystic fibrosis and respiratory compromise. Which developmental task is the challenges for this boy at his age? Right answer is B, establish industries and self-confidence. During which week does the fetal heart begin pumping its own blood?
तो बुक्स में 3 वीक्स भी दे रखा है, 4th वीक भी दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर हमने माना है 3 वीक्स, और डिपेंड करता है GMCS पे, वो 3 मानता है, 4 वीक मानता है इसको। विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस? पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस है पैनक्रेटिक कैंसर के, जो इसका 8% ही है। द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर आर द प्रोड्रोमल incubation illness and convalescence stage, the incubation prodromal illness and convalescence stage, the prodromal primary infection, secondary infection, tertiary infection, the inflammation infection and disease. The right answer is B, the incubation prodromal illness and convalescence stage। और C है, ये है इसके टाइप, B है स्टेज एंड C है इसके टाइप, प्रोड्रोमल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये हो गए इसके टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बेस्ट मेथड है वो है इंक्रीज कर दो इनटेक, क्या, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कोज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड के लिए डेथ कौन सी कोज कर रही है? CVS, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियस फ्लाई, जो 1% टू अनदर पर्सन तक पहुंच सकती है। जो एक थर्मामीटर तो अपन यूज करते हैं, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है, लाइक जैसे कोई फीवर हो रहा है कोई पेशेंट के, तभी अपन यूज करेंगे। बट ये इन्फेक्शन फ्लाई है, जो ये वेक्टर पूछा है, तो वेक्टर कौन होगा? इन्फेक्शियस फ्लाई, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन पे बैठ सकती है और जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उस पर भी बैठ सकती है। An infant born with non-communicating hydrocephalus has just had a ventroperitoneal shunt inserted. In addition to neuromuscular assessment, that measure should the nurse use in child care plan? इसमें होगा राइट आंसर कि उसका जो हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है, वो इसके अंदर चेक किया जाएगा। तो राइट आंसर इसमें होगा डी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सेलेक्ट द एनाटॉमिक मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर है 4, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 4 ऑप्शन देखने हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई? पैनक्रेटाइटिस, फ्रैक्चर्ड फीमर, गाउट, DI, एसिड डिजीज। तो राइट आंसर इसमें होगा गाउट। गाउट में क्या हो जाएगा? जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रीनल कैलकुलाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर्ड विद इट्स नेम करेक्टली। तो 12th नंबर पे है हाइपोग्लोसल नर्व, जो बिल्कुल राइट है, बाकी ये है मिसमैच, जो ये है गलत। व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी? द वुमन वो गॉट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन 20 अप्रैल 2018। 20 अप्रैल 2018 को LMP थी, तो उस फीमेल की EDD क्या होगी? LMP +7 days +1 year -3 month according to Nagel's rule. Right answer is January 27, 2019. A 4-year-old female child suffered severe burn in a house fire. How will you examine the exact of her burn? तो बर्न के लिए 3 मेथड है, रूल ऑफ 9, ब्राउडर मेथड एंड पाम मेथड। पार्कलैंड फॉर्मूला और हार्टमान फॉर्मूला ये है जो फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं एक बच्चे के अंदर, और रूल ऑफ 10 है जिसके अंदर अपन देखते हैं 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, 10 पाउंड वेट एंड 10 मंथ उसकी एज। तो ये अपन करते हैं क्लैप्ट लिफ्ट के अंदर। ए फीमेल क्लाइंट who has just been diagnosed with hepatitis A asked, how could I have got this disease? What is the nurse's best response? हेपेटाइटिस A का है फीको ओरल रूट, हेपेटाइटिस C का है
इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इसमें राइट आंसर होगा ए कि कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड वो खाती थी ज़्यादा, इस वजह से उसको हेपेटाइटिस ए का चांसेज है, जो डायग्नोसिस बताया है। सेलेक्ट द क्राइटेरिया that is the couple with its indication of gestational age or birth weight, इसमें होगा राइट आंसर डी, स्मॉल फॉर gestational age the neonate weight is less than 20 percentile, large for gestational age the infant weight is above 99 percentile, low birth weight the infant's weight is less than 1500 gram at the time of delivery, appropriate for gestational age the neonate weight lies in the range of 10th to 19th percentile, the right answer is D. Which of the following is pair correctly with its description about skeletal fracture? An avulsion fracture, a fracture that extract a part of bone from the ligament or tendon. Right answer is A. Which of the following sign and symptom indicate salicylate toxicity? A. Chest pain, pink colored urine, slow pulse rate, ringing in ear. The right answer is D. Ringing in ear, tinnitus. Urinary bladder is lined with simple epithelium, stratified epithelium, transitional epithelium, pseudo-stratified epithelium. Right answer is C. Transitional epithelium. Give below are the three types of psychological investigation: field experimental, laboratory experiment, and ex post facto field study. If the above investigations are arranged in descending order in terms of researchers' ability to control secondary variance, the typical order would be, राइट आंसर होगा इसमें ए 213, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, ए पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ए ब्लड प्रेशर इज 180/130 mmHg, headache and confusion. Which additional finding is consistent with a diagnosis of hypertensive emergency? The right answer is A. Retinopathy. Which of these assessment findings should the nurse expected to identify as an early clinical characteristic of multiple sclerosis? Right answer is C. Vision loss. Vision loss, diplopia, earliest sign of multiple sclerosis. A patient who has a history of chronic bronchitis is admitted to the medical unit. The nurse note that the red blood cell count is elevated. Which of these is likely contributing factor to this lab result in the patient? A. Chronic hypoxia, B. Hypercapnia, C. Decreased fluid intake, D. Insensible water loss. Right answer is A. Chronic hypoxia will stimulate erythropoietin to produce more red blood cell in bone marrow. A patient has recently been diagnosed with leukemia. Which of the following symptom would a nurse expect to see given this diagnosis? A. Bruising, fatigue and bone pain, B. Bradycardia, hypotension and palpitation, C. Paresthesia, facial rashes and abdominal pain, D. Dyspnea, malaise and hypotension. Right answer is A. Bruising, fatigue and bone pain. A pediatric patient has been diagnosed with right lower lobe pneumonia. Upon auscultation of this lungs field, the nurse would expect to hear which breathe sound? Rhonchi, stridor, crackles and wheeze. Right answer is A. Rhonchi. Stridor, crackle or wheezing sound are seen in asthma. The nurse anticipated the following laboratory study to assess the therapeutic effect in the client taking heparin intravenously. हेपेरिन के लिए आती है एपीटीटी और वारफरिन के लिए आता है आईएनआर।
A nurse performs pre-operative teaching for a client who is have a cataract surgery. Which is the most important instruction for the client? She should render, remain flat for 3 hours, eat a soft diet for 2 days, breathe and cough deeply, avoid bending from the waist. Avoid pain-related activities which cause iris prolapse after cataract surgery. Right answer is D. Which of the following is not a potential source of acquired immunity? Antibodies received in response to disease, antibody received from the mother, prescribed multivitamin, एनिमल सीरम। तो राइट आंसर इसमें होगा सी, प्रिस्क्राइब्ड मल्टीविटामिन। बाकी सभी हो गए इम्यूनिटी, और मल्टीविटामिन नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में आगे का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप भी बोर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और पार्ट 2 ज़रूर देखना, वो भी आपके पास जल्दी आ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।